व्हाट्स अप एवरीवन। तो आज हम द एलिंग प्लैनेट चैप्टर का पार्ट सेकंड जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया है जिसमें हमने समरी भी पढ़ ली है और कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए अपने नोट्स के। तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखी है तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और देखिए उसे, तब आपको और अच्छे से वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए देखते हैं अपना पहला लॉन्ग क्वेश्चन। गाइस, जो हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन है ये हमारे 3 तरह से पेपर में देखने को मिल सकते हैं। पहला, व्हाट आर द अर्थ बायोलॉजिकल सिस्टम एंड हाउ डू दिस सस्टेन ह्यूमैनिटी? हाउ कैन ग्रीन मूवमेंट हेल्प दिस एलिंग प्लैनेट? एंड थर्ड है हमारा, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन टॉक्स अबाउट 4 प्रिंसिपल बायोसिस्टम, व्हाट आर दे एंड व्हाट इज हैपनिंग टू देम? पहले क्वेश्चन की मीनिंग है कि अर्थ का बायोलॉजिकल सिस्टम है क्या और ये कैसे मानवता को बनाए रखता है। और सेकंड की मीनिंग है कि ग्रीन मूवमेंट ने किस तरह से हेल्प करी है हमारे एलिंग प्लैनेट की। एंड लास्ट है हमारा, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन है, उन्होंने कौन से 4 प्रिंसिपल के बारे में बताया बायो सिस्टम के, वो कौन है प्रिंसिपल्स और किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए हम अपने आंसर देखते हैं। आंसर को जानने से पहले सबसे पहले आप बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में समझिए। इसका मतलब है पृथ्वी हमेशा बीजों को सहेज कर रखती है अपने फीटस में। फीटस मतलब गर्भ। जैसे कि तमाम वनस्पतियों के बीज, वनस्पति मीन्स वेजिटेशन। और जब नेचर और अर्थ का इंटरेक्शन होता है, मतलब कि जब रेन हमारे अर्थ पे आती है, तो जो अर्थ होती है इन बीज को अच्छे अच्छे फूल, पेड़ पौधे, हरे भरे कलियों में बदल देती हैं। चलिए समझते हैं हम इनकी मीनिंग आंसर की। देर आर 4 बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दी अर्थ। हमारे अर्थ पे 4 बायोलॉजिकल सिस्टम हैं अकॉर्डिंग टू मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन के अनुसार दे आर फिशरीज, मछली पालन है ये पहली। तो दूसरी फॉरेस्ट, वन जीव। तीसरी क्रॉप लैंड, जहाँ पर हमारे किसान भाई खेती करते हैं। और चौथी ग्रास लैंड, हरी भरी खुली मैदान वाली जगह। दिस आर द बेसिस ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक के बेसिस हैं। दे सप्लाई फूड, ये फूड सप्लाई करते हैं हमें। रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए। फ्यूल्स देते हैं, मिनरल्स देते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं इंसान्स को। हु रिक्वायर ऑल दिस फॉर हिज ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, जो कि आवश्यक है इंसान के ग्रोथ के लिए और प्रोग्रेस के लिए। वो सभी चीज़ हमको मिल जाती हैं हमारे इन्वायरमेंट से। बट मैन आर अब नॉर्मल एंड एक्स्ट्रा डिमांडेड ऑन द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ इज़ कॉजिंग टू मैनी प्रॉब्लम्स। लेकिन जो इंसान है वो समझदार नहीं है, वो समझ ही नहीं रहे इसी चीज़ को, और ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं वो अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज से, जिसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जा रही हैं, बहुत सारी समस्याएं आ जा रही हैं इंसान के सामने, और उन्हें इंसानों को ही भुगतना पड़ रहा है। ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, जो सभी रॉ मटेरियल है इंडस्ट्री के लिए। फ्यूल्स फॉर एनर्जी, ईंधन जिनसे हमको एनर्जी मिलती है। और फूड्स, ये सभी बायोसिस्टम से मिलते हैं हमें। मैन इज़ नॉट मेकिंग एनी एफर्ट टू प्लांट्स ट्री, मैन कोई भी एफर्ट नहीं लगा रहा, मैन कोई भी प्रयास ही नहीं कर रहा ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने की। सो दैट द फॉरेस्ट बायोसिस्टम कैन बी रिन्यूड, जिसकी मदद से फॉरेस्ट बायोसिस्टम दोबारा से नहीं बन सके। इंसान कोई ऐसा प्रयत्न कर ही नहीं रहा है। नाउ द सी इज़ एज वेल एज ग्रासलैंड, और जो सी है समुद्र, वो भी ग्रासलैंड बनते जा रहे हैं। अलॉन्ग विद द क्रॉपलैंड आर गेटिंग पॉल्यूटेड इन बैड मैनर, और साथ ही जो क्रॉपलैंड हैं जहाँ पर खेती होती है वो भी बहुत ही बुरी तरह से पॉल्यूटेड हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द थीम ऑफ द एलिंग प्लैनेट? जो एलिंग प्लैनेट है उसकी थीम क्या है? डू यू एग्री विद द राइटर आइडियाज, कि आप राइटर के आइडियाज से एग्री हैं, सहमत हैं? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। द टाइटल ऑफ द लेसन इटसेल्फ सजेस्ट्स द थीम ऑफ द लेसन। जो टाइटल है लेसन का वो बहुत ही उचित है और थीम है लेसन की। द रोल ऑफ द ग्रीन मूवमेंट इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द अर्थ। जो रोल है ग्रीन मूवमेंट का, उससे अर्थ को बचाया जा रहा है, प्रिजर्व किया जा रहा है। द बायोसिस्टम आर द गेटिंग डिग्रेड। जो बायोसिस्टम है दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा है, ख़राब ही होता जा रहा है। बिकॉज द मैन ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा शोषण कर रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे कोल, पेट्रोलियम हो गए, इन सभी का। मैन इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड हु हैज़ टर्न दिस अर्थ इनटू अ सिक प्लैनेट विच वुड वेरी सून कोलैप्स इफ़ इट इज़ नॉट रिचार्ज। जो इंसान है बहुत डेंजरस, बहुत खतरनाक जानवर है इस वर्ल्ड का, जिसने इस अर्थ को चेंज कर दिया है सिक प्लैनेट, बीमार ग्रह में। विच वुड वेरी सून कोलैप्स, और जो बहुत जल्दी ही नष्ट होने वाला है यदि हमने उसका ख्याल नहीं रखा। द एफोरेस्टेशन कैन हेल्प इन द अर्थ, वृक्षारोपण
हेल्प करेगा हमारे अर्थ की। ही कैन नॉट बी सेल्फिश, वो इतना भी स्वार्थी नहीं हो सकता। एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग ऑफ हिज ओन बेनिफिट, कि वो सभी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दे अपने ही फ़ायदे के लिए। इतना भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए इंसान को। द राइटर ऑल्सो एम्फेसाइज, राइटर ये भी बताते हैं कि जो इंसान है उनकी पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है। और इसको ब्रीफ में कहा गया है, पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड मस्ट वेक अप एंड आइडेंटिफाई दियर रोल इन दिस एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब संसार के मनुष्य को जगना ही चाहिए और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इस युग के, इस एरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना ही चाहिए, तभी हमारी अर्थ बच सकती है। तो भैया हमने चैप्टर को कर लिया है फिनिश, समरी भी पढ़ ली और लॉन्ग क्वेश्चंस भी कर लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर लिए। अब जल्द ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। बी रेडी। जय श्री